Good evening, students. Dear student, today I am going to talk about a very beautiful poem, Nation's Strength of Class 8th. A poem, Nation's Strength, is written by Ralph Waldo Emerson. तो बच्चों, इस कविता में हम पढ़ेंगे कि जो नेशन है, जो राष्ट्र है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी राष्ट्र की ताकत और कमज़ोरी के बारे में हमें बताती हैं कि किसी भी राष्ट्र की ताकत क्या है और कमज़ोरी क्या है। तो यहाँ पे है नेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पे है या पीपल पे डिपेंड करता है जो एक राष्ट्र है, या गोल्ड हो गया, वेल्थ हो गया, प्राइड हो गया, या स्वार्ड हो गया, या उसकी जो सही जो फाउंडेशन है इन चीज़ों पे निर्भर करती है। ये सब हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो पोएम है नेशन स्ट्रेंथ, ये आपके लिए रिसाइट करूँगी। पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ. What makes a nation's pillar high and its foundation strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? It is not gold, its kingdoms grand go down in battle shock. Its shafts are laid on sinking sand, not an abiding rock. Is it the sword? Ask the red dust of empires passed away. The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. And is it pride? Ah, that bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck its lustre down in ashes at his feet. Not gold, but only man can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who walk while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillar deep and lift them to the sky. तो बच्चों, मैंने पोएम डिसाइड कर दी। अब मैं आपको स्टैंजा वाइज जो है पोएम का अर्थ समझाऊंगी। स्टैंजा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 4 लाइन्स हैं, इसको हम स्टैंजा कहेंगे। इस पूरी पोएम्स में 6 स्टैंजा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा लेंगे। फर्स्ट स्टैंजा है, व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। तो इस पोएम में जो पहली 2 लाइनें हैं, पहली लाइन में जो पोइट है वो क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी नेशन हो गया राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र की जो फाउंडेशन, जो संदर्भ है, उसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ताकतवर बनाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई द फॉइज दैट राउंड इट थ्रॉन्ग। फॉइज होते हैं एनमी, दुश्मन। व्हाट मेक इट माइटी, माइटी हो गया पावरफुल। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब कोई भी जो दुश्मन का सामना कर सकी, ऐसी जो चीज़ें हैं जब कोई भी नेशन पे कोई भी अटैक होता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा उसका जो है सामना कर सके, वो क्या उनके बारे में बता रहे हैं। तो इन दोनों लाइन्स में पॉइंट जो है सबसे पहले क्वेश्चन रेज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे पिलर है, तो पिलर जो है यहाँ पे ये एक पोइटिक टेक्निक यूज़ हुई है। तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट 2 लाइन में जो पॉइंट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं कन्वर्सेशन टोन। नेक्स्ट, पिलर जो है, पिलर यहाँ पे एज ए मेटाफर यूज़ हुआ है। तो मेटाफर जो होता है, मेटाफर जो है हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे उसे हम मेटाफर कहते हैं। मेटाफर एक पोइटिक टेक्निक है। इट इज़ नॉट गोल्ड, इट्स किंगडम्स ग्रैंड,
गो डाउन इन बैटल शॉक। तो पहले स्टैंजा में पोएट जो है क्वेश्चन करते हैं और दूसरे स्टैंजा में पोएट जो है खुद से आंसर कहते हैं कि इज़ इट गोल्ड, क्या ये सोना है। गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड सोना नहीं है, यहाँ पे गोल्ड जो है वेल्थ है, दौलत है। वो कहते हैं कि क्या किसी राष्ट्र को कोई दौलत जो है वो स्ट्रांग बनाती है। इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक। तो कहता है कि बैटल यहाँ पे क्या हो गया, कहते हैं कि जो बैटल में ऐसे कहते हैं किसी से पूछ लो, बड़े बड़े राज्य से पूछ लो जो ताकत के दम पे हैं, जो ताकत के दम पे टिके हुए थे, उन नेशन से पूछ लो। इट्स shaft or laid on sinking sand, not an abiding rock. shafts, यहाँ पे जो shaft है वो नेशन के लिए यूज़ हुआ है। इट्स shaft or laid on sinking sand, वो बात करते हैं ऐसे नेशन की, ऐसे राष्ट्र की जिनका जिनकी जो फाउंडेशन है वो सिंकिंग सैंड पे थी, जो सिंकिंग सैंड पे खड़े थे। सिंकिंग सैंड हो गया वीक फाउंडेशन, जो उनका फाउंडेशन था, जो संदर्भ था वो वीक था, वो उन पे खड़े थे। नॉट एन अबाइडिंग रॉक, किसी एक स्ट्रॉन्ग जो उनका फाउंडेशन था वो मजबूत नहीं था, उनसे पूछ लो क्या वो जो है बैटल फील्ड में उनकी जो वेल्थ है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। तो यहाँ पे जो है पोइटिक टेक्निक जो यूज़ हुई है, जैसे ग्रैंड गो, तो ग्रैंड गो जो है हम कहेंगे यहाँ पे जो पोइटिक टेक्निक है ये होगी एलिट्रेशन। ग्रैंड गो जो है वो एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन जैसे मैंने बताया यहाँ पे ग्रैंड और गो है। एलिट्रेशन हम कहते हैं जैसे ये ग्रैंड और गो का जो फर्स्ट जो लेटर है वो सेम है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड के लेटर्स को भी कह सकते हैं, या उनका जो फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट है वो सेम हो, या उनकी साउंड सेम होनी चाहिए, या फर्स्ट लेटर सेम हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम एलिट्रेशन कहेंगे। तो यहाँ पे एलिट्रेशन है ग्रैंड और ग्रो। इट शैफ्ट और लेड ऑन सिंकिंग सैंड नॉट एन अबाइडिंग रॉक। तो शैफ्ट मैंने आपको बता दिया नेशन है, सिंकिंग सैंड हो गया वीक फाउंडेशन वाले, और अवॉइडिंग रॉक हो गया जिसकी जो फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग चट्टान, जैसे ऐसा भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो इनकी। तो स्ट्रॉन्ग सिंकिंग सैंड एंड अवॉइडिंग रॉक बोथ आर मेटाफर्स। Is it the sword? Asked the red dust of empires passed away. तो अब पॉइंट कहता है क्या ये स्वाड है, स्वाड यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो मिलिट्री पावर भी कह सकते हैं हम, या वार भी कह सकते हैं। तो कहते हैं क्या वो मिलिट्री पावर है जो किसी भी नेशन को स्ट्रांग बनाती है। आज द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर पास्ट अवे। तो पॉइंट कहते हैं कि उनसे पूछ लो, उन लोगों से पूछ लो जो उनको अपनी मिलिट्री पावर पे बहुत क्या था, बहुत गर्व था, उनको बहुत घमंड था, और वो सारी जो है खून से सनी मिट्टी से पूछ लो जो अपने ताकत के दम पर थे, उनसे पूछो। द ब्लड हैज़ टर्न देयर स्टोन टू रस्ट देयर ग्लोरी टू डिके। और जिन्होंने उनकी उनकी जो शान शौकत थी, जो भी उन्होंने ताकत से हासिल किया था, उसको उन्होंने किस में मिला दिया, उन चीज़ों को रस्ट लग गया, जंग लग गया, देयर ग्लोरी टू डिके, और जो भी उनकी शान थी वो सब तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। तो इस स्टैंजा में पॉइंट ये बता रहे हैं कि किसी भी जो नेशन की जो फाउंडेशन है वो उसकी मिलिट्री पावर पे नहीं निर्भर करती है, वो निर्भर करती है वो उसकी ग्लोरी, चाहे इंसान जितना भी ताकतवर हो वो फिर भी जो है उसकी जो है वो ख़त्म हो ही जाती है ग्लोरी। एंड इज इट प्राइड दैट ब्राइट क्रोन ही हैज सीम टू नेशन स्वीट, बट गॉड हैज स्ट्रक इज लस्ट डाउन इन एशेस एट इट पीट्स। तो अब पॉइंट कहते हैं ना ही गोल्ड है, ना ही वेल्थ है, ना ही मिलिट्री पावर है जो किसी भी नेशन को स्ट्रांग बनाती है। आइज प्राइड, क्या उस नेशन की शान है जो उस राष्ट्र को जो है स्ट्रांग बनाती है। दैट ब्राइट क्रोन हैज सीम टू नेशन स्वीट, और ऐसी जो वो चीज़ें जिसे उसे अपने आप पे भी गर्व था, ऐसी कलरफुल चीज़ें, ब्राइट चीज़ें जिन्हें उसे खुद पे भी चमकीली ताज, वो जिस पे उसे शान पे खुद जो था नाज था। बट गॉड हैज स्ट्रक हिज लस्टर डाउन, लेकिन भगवान ने भी उसकी चमक को, उसकी शान को, इट एशेज एट इट फीस्ट, उनको किस में मिला दिया, राख में मिला दिया। तो यहाँ पे पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर इंसान जो है घमंड करता है, गर्व प्राइड करता है, तो वो
जो है प्राइड जो है वो क्या हो जाएगा, डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कहता है उन राजाओं से पूछ लो जो जिन्हें अपने आप पे घमंड था, गर्व था, लेकिन भगवान ने उनकी लश्कर को, उनके चमक को भी मिट्टी में मिला दिया, राख में मिला दिया। ऐश, ऐश होता है राख। Not gold, but only man can make a people great and strong. तो अब पहले 3 स्टैंजा में पॉइंट कहते हैं ना ही वेल्थ है, ना ही स्वाड है, ना ही प्राइड है जो किसी भी नेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। नॉट गोल्ड, अब पॉइंट कहते हैं गोल्ड क्या हो गया, वेल्थ, ना ही वेल्थ, बट ओनली मैन, सिर्फ उस नेशन के जो लोग हैं, कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। तो यहाँ पे जो पीपल यूज़ हुआ है वो नेशन के लिए यूज़ हुआ है, जो किसी भी राष्ट्र को बड़ा बनाते हैं, महान बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, तो वो वहाँ के क्या है, लोग हैं। Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। और वो कौन से लोग हैं जो सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं और बहुत सी मुसीबतों का सामना करते हैं। वो ऐसे लोग ही किसी भी राष्ट्र को, फाउंडेशन को, उसके संदर्भों को जो है स्ट्रांग बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। Now last stanza, brave men who work while others sleep, who dare while others fly। ब्रेव हो गया बहादुर, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप। वो लोग जो क्या करते हैं, काम करते हैं, उस टाइम मेहनत कर रहे होते हैं, बाकी जो है वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। वाइल अदर स्लीप, हु डेयर वाइल अदर फ्लाई। डेयर होता है किसी मतलब डट के किसी चीज़ का सामना करना, हिम्मत करना, करेज करना। जो वो डेयर वाइल अदर फ्लाई, फ्लाई हो गया, यहाँ पे फ्लाई उड़ना नहीं है, यहाँ फ्लाई का मतलब है भाग जाना, रन अवे। डर के मारे जो है बाकी जो है भाग जाते हैं, और जो बहादुर हैं, जो बहादुर मैन है, वही जो है करेज से, बहादुरी से उस लड़ाई का सामना करते हैं। दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। वही लोग, ऐसे लोग जो बहादुर लोग हैं, वही किसी भी राष्ट्र को जो है स्ट्रांग बनाते हैं। उनके जो, उसके जो पिलर है, उसकी जो वेल्थ है, उसको जो है स्ट्रांग, उसकी जो वेल्थ है उसको स्ट्रांग बनाते हैं और उन्हें ऊंची ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। लिफ्ट दैम टू द स्काई। तो हम अगर शॉर्ट में कहेंगे तो इस पोइम में पोइट जो कहते हैं कि एक देश के जो लोग ही हैं जो उसकी शान को आगे बढ़ाते हैं। अगर जो वहाँ के लोग होंगे, अगर वो निडर होंगे, तो तभी वही दुश्मनों का जो है वो सामना कर पाएंगे। धन नहीं, दौलत नहीं है जो किसी भी राष्ट्र को जो है स्ट्रांग बनाते हैं। वह लोग जो हर प्रकार की जो है लड़ाई के लिए डटे रहेंगे, जो असली, वही असली सोना है, वही असली जो है सोना है। देश की जो शान बढ़ाते हैं, जो हर दम मुकाबले के लिए जो है तैयार रहते हैं, वही देश की सबसे बड़ी शक्तिशाली ताकत होते हैं। युद्ध हो गया, तलवारें हो गया, वो किसी भी देश की शान को आगे जो है नहीं बढ़ाते। अगर हम बात करेंगे, हम कहते हैं जैसे किसी भी कोई इंसान जो है, अगर उसकी हम बात करेंगे वो उसे अपने आप पे घमंड था, तो ऐसी चीज़ों को हम कभी याद नहीं रखते। किसी, अगर कोई भी इंसान है, उसके गर्व को, उसके घमंड को कभी भी याद नहीं रखा जाता। सोना हो, दौलत हो या धन हो, वो किसी भी देश की शान नहीं होती है। असली जो शान है, जो वेल्थ है, जो नेशन की, वो निर्भर करती है वहाँ के वीर लोग जो होते हैं, उनकी वीरता पे निर्भर करती है, जो हमेशा दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए जो है आगे डटे रहते हैं, जोखिम उठाते हैं और हर दम जो है देश की रक्षा के लिए आगे रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये कविता नेशन स्ट्रेंथ पढ़ी। तो इस कविता में मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा कि जो भी हमने पढ़ा कि जो एक नेशन है उसको जो स्ट्रांग है वो कौन बनाता है। ना कि वेल्थ है, ना ही गोल्ड है, ना ही उस जो भी कॉस्टली चीज़ें हैं, सिर्फ जो वहाँ के बहादुर जो लोग हैं वही एक राष्ट्र को जो है वो क्या बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। थैंक यू।